एक जंगल में बहुत सी मछलियों से भरा एक तालाब था। एक बगुला वहां प्रतिदिन मछलियों को खाने के लिए आता था, किंतु वृद्ध होने के कारण मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से व्याकुल हुआ वह एक दिन अपने बुढ़ापे पर रो रहा था कि एक केकड़ा उधर आया। उसने बगुले को निरंतर आंसू बहाते देखा तो कहा, मामा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे और आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे हो, इसका क्या कारण है? बगुले ने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे मछलियों को भोजन बनाने से विरक्ति हो चुकी है। आजकल अनशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं पास आई मछलियों को भी नहीं पकड़ता। केकड़े ने यह सुनकर पूछा, मामा, इस वैराग्य का कारण क्या है? बगुला बोला, मित्र, बात यह है कि मैंने इस तालाब में जन्म लिया, बचपन से यहीं रहा हूँ और यहाँ मेरी उम्र गुजरी है। इस तालाब और तालाब वासियों से मेरा प्रेम है, किंतु मैंने सुना है कि अब बहुत भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी। केकड़ा, किससे सुना है? बगुला बोला, एक ज्योतिष से सुना है। यह शनिचर जब सक्टाहार रोहिणी तारक मंडल को खंडित करके शुक्र के साथ एक राशि में जाएगा, तब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। पृथ्वी पर पाप फैल जाएगा। माता पिता अपने संतान का भक्षण करने लगेंगे। इस तालाब में पहले ही पानी कम है, यह बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसके सूखने पर मेरे सब बचपन के साथी, जिनके बीच में इतना बड़ा हुआ हूँ, मर जाएंगे। उनके वियोग दुख की कल्पना से ही मैं इतना रो रहा हूँ और इसलिए मैंने अनशन किया है। दूसरे जलाशयों के सभी जलचर अपने छोटे छोटे तालाब छोड़कर बड़ी बड़ी झीलों में चले जा रहे हैं। बड़े बड़े जलचर तो स्वयं ही चले जाते हैं, छोटों के लिए ही कठिनाई है। दुर्भाग्य से इस जलाशय के जलचर बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, मानो कुछ होने वाला ही नहीं है। उनके लिए मैं रो रहा हूँ, उनका वंश नाश हो जाएगा। केकड़े ने बगुले के मुख से यह बात सुनकर अन्य सब मछलियों को भी भारी दुर्घटना की सूचना दी। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचरों, मछलियों, कछुए आदि ने बगुले को घेर कर पूछना शुरू कर दिया, मामा, क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा नहीं हो सकती? बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रचुर जल से भरा जलाशय है। वह इतना बड़ा है कि 12 क्या 24 वर्ष सूखा पड़ने पर भी न सूखे। तुम यदि मेरी पीठ पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वहां ले चलूंगा। यह सुनकर सभी मछलियां, कछुए और अन्य जल जीवों ने बगुले को भाई, मामा, चाचा पुकारते हुए चारों ओर से घेर लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, पहले मुझे, पहले मुझे। वह दुष्ट भी सबको बारी बारी अपनी पीठ पर बिठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता और वहां एक शिला पर उन्हें पटक पटक कर मार देता था। दूसरे दिन उन्हें खाकर वह फिर जलाशय में आ जाता और नए शिकार ले जाता। कुछ दिन बाद केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, मेरी तुमसे पहले पहल भेंट हुई थी, फिर भी आज तक तुम मुझे नहीं ले गए। अब प्राय सभी नए जलाशय तक पहुंच चुके हैं, आज मेरा भी उद्धार कर दो। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियां खाते खाते मेरा मन भी ऊब गया है। केकड़े का मांस चटनी का काम देगा, आज इसका ही आहार करूंगा। यह सोचकर उसने केकड़े को गर्दन पर बिठा लिया और वध स्थान की ओर ले चला। केकड़े ने दूर से ही जब एक शिला पर मछलियों की हड्डियों का पहाड़ सा लगा देखा, तो वह समझ गया कि बगुला किस अभिप्राय से मछलियों को यहाँ लाता था। फिर भी वह असली बात को छिपा कर बोला, मामा, वह जलाशय अब कितनी दूर रह गया है? मेरे भार से तुम अवश्य ही थक गए होगे। बगुले ने कहा, केकड़े साहब, दूसरे जलाशय की बात अब भूल जाओ। यह तो मेरी चाल थी, आज तेरा काल आ गया है। अंतिम समय में देवता का स्मरण कर ले, इसी शिला पर पटक कर तुम्हें भी मार डालूंगा और खा जाऊंगा। बगुला अभी यह बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने तीखे दांत बगुले की नरम मुलायम गर्दन पर गाड़ दिए। बगुला वहीं मर गया, उसकी गर्दन कट गई। केकड़ा मृत बगुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने पुराने जलाशय पर आ गया। उसे देखकर उसके भाई बंधुओं ने पूछा, क्या बात है, आज मामा नहीं आए? हम सब उनके साथ नए जलाशय पर जाने को तैयार बैठे हैं। केकड़े ने हंसकर उत्तर दिया, मूर्खो, उस बगुले ने सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर एक शिला पर पटक कर मार दिया है। यह कहकर उसने अपने पास से बगुले की कटी हुई गर्दन दिखाई और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब यहाँ आनंद से रहो।